हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूपलो कोहली वो जंगजू जो अंग्रेज़ों की सिंध पर कब्ज़े में आखिरी दम तक रुकावट बने रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हार मत मानना, मीनावती ने अपने एक 41 साला शौहर के कान में कहा। मीनावती को जेल में अपने शौहर से मिलने की इजाज़त इस शर्त पर दी गई कि वो उन्हें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़म्मत तर्क करने और साथियों के नाम बताने पर आमदा करेंगी। लेकिन उल्टा उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हार मत मानना, मैं एक गद्दार की बीवी के बजाय एक बहादुर की बेवा के तौर पर ज़िंदा रहना चाहूँगी। आखिर वो रूपलो कोहली की बेवी थी। 1843 तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध के बड़े हिस्से पर काबिज़ हो चुकी थी, लेकिन रूपलो कोहली की क़यादत में उन्हें सिंध के जुनूब मशरिक़ सहरा थरपारकर में मज़ामत का सामना था। खूबसूरत कारुंझर और थरपारकर दुनिया का 20वीं सबसे बड़ा सहरा है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 22,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। 1843 से 1858 तक यह हैदराबाद कलेक्ट्रेट का हिस्सा था। 1858 में सर चार्ल्स नेपियर ने उस इलाके को कुछ पॉलिटिकल एजेंसी में शामिल कर दिया। इस तमाम अरसे में सिंध के इस हिस्से में अंग्रेज़ों के कदम न जम सके। सहाफ़ी मोहम्मद अब्बास खास खेली लिखते हैं, अंग्रेज़ जदीद हथियारों, फ़रेब और तफ़रका अंगेज़ हरबों से सिंध पर कब्ज़ा कर चुके थे, लेकिन उन्हें थरपारकर को फतह करने में 16 साल लगे। वहाँ उन्हें राजपूत फ़ौज का सामना करना पड़ा। इस फ़ौज में रूपलो कोहली की कमान में ज़्यादातर कोहली बिरादरी, आजकल सिंध की एक शेड्यूल हिंदू जात के जंगजू शामिल थे। सिंध के पारकर और इंडियन राजस्थान के थर के इलाके में कोहलियों को यहाँ के कदीम बाशिंदे तस्लीम किया जाता है, जिनकी रोज़ी रोटी थर की हैवानात पहलू और जंगली मसनूआत जैसी शहद पर कायम है। कोहलियों की एक शाख गवेल है। उसी शाख की कारुंझर के पास कुम्भारी गांव में रहने वाले शामतू राम क्या हाँ रूपलो सन 1818 में पैदा हुए। पारोमल प्रेमी अपनी किताब लोक सागर के मोती में लिखते हैं कि रूपलो की वालिदा के लिए कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान के मशहूर डाकू ठाकुर बलूनत सिंह चौहान ने पारकर में पनाह ली, तो रूपलो की सताइश करते हुए कहा कि रूपलो हमारा भांजा है, क्योंकि उनकी माँ चौहान है। जुल्म व जबर के खिलाफ रूपलो कोहली की जदोजहद का आगाज़ पारकर के सोढ़ों ठाकुरों के खिलाफ आवाज़ उठाने से हुआ यूं कि लुधु सिंह और उनके बेटों ने अपनी जागीर के अलावा आसपास के गांव में बसने वाले तमाम अफराद को हुक्म दिया कि वो अपनी जानवरों के दूध का एक हिस्सा दरबार को फराहम करें। अफीम खाते ठाकुरों को दूध और दही की बहुत ज़्यादा तलब होती थी। लोगों के घरों में लस्सी होना बंद हो गया। दूध, दही और लस्सी के लिए मासूम बच्चों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। रूपलो ने इलाके के लोगों से कहा कि वो दूध की फरहमी बंद कर दें और सूढ़ों से कहें कि ये रूपलो ने बंद करवाई है। उस वाक़े की खबर जब सूढ़ों को हुई तो वो आग बगोला हो गए और अपने हवारीन समेत मुसला होकर कुम्भारी जा पहुँचे। रूपलो पहले ही तैयार थे। वो भी कुम्भारी से कुछ फासले पर अपने मुसला साथियों समेत उनके मद्दे मुकाबिल आ पहुँचे। रूपलो ने सोढ़ों से कहा कि राजाओं की ये रीत नहीं जैसा आप कर रहे हैं। उस जुल्म की सब राया मुसीबतों में मुब्तला है। किसी दानिशमंद के मशवरे पर ठाकुरों ने अक्लमंदी से काम लेते हुए रूपलो को गले लगाया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वापस लौट गए। उस वाक़े के बाद रूपलो की शान में इजाफा हुआ और वो कोहलियों की कौमी सरदार कहलाने लगे। प्रेमी लिखते हैं कि 1857 की आखिरी अशरे में बलवे की आग बुझा गई, लेकिन जागीरदारों, नवाबों, मकामी रियासतों
और वतन परस्तों की दिलों में आज़ादी के दीप जगमगा रहे थे। पारकर के सोढ़े अंग्रेज़ एहलकारों के हुक्म से बेपरवाह थे। संदोरी वाली नाके पर गुजरात की तरफ आने और जाने वालों से टैक्स ठाकुरों की जानिब से परमार खोले वसूल कर रहे थे। चरागाहों और नमक के कान पर भी ठाकुरों का कब्जा था। अंग्रेज़ों ने उनके ये हुकूक ख़त्म कर दिए और द्योमल नामी एक शख्स को मुख्तार कार मुकर्रर करके उसे टैक्स वसूल का हदफ दे दिया। मकामी सूढ़ा कोली और खोसा कबाइल ने अंग्रेज़ों को टैक्स देने से इनकार कर दिया और बगावत कर दी। उससे खित्ते में राजपूत मज़ाहमत का आगाज़ हुआ। पारकर की सरहद कुछ और भूज को छूती थी। यहाँ छोटी रियासतों पर महाराजा और राणा राज करते थे और यही उस मज़ाहमती तहरीक का मरकज़ बना। रानीपुर के राजा राणा सिंह के बुलावे पर वीरावा के ठाकुर लद्दू सिंह, पीथापुर के सोढ़ों कालजी और नगर पारकर के रूपलो कोली ने कारूंजर पहाड़ों पर अपना मैदान कायम किया। प्रेमी कहते हैं कि ठाकुरों के पास कोई मंजर लश्कर नहीं था। वो जंग के मौके पर तैयारी करते थे। ठाकुरों की फ़ौज का दारोमदार कोली सिपाहियों पर था। उसी बिना पर लद्दू सिंह खुद कुम्हारी पहुँचे और रूपलो से जंग के लिए मदद तलब की। रूपलो ने एक शेर पढ़ा और अपने बिरादर नस्पति डिजी मकवानी से मशवरा किया। यह पुरजोश शेर सुनते ही डिजी फ़ौरन घोड़े पर सवार हो गए और 2 दिन के अंदर अंदर तीरों, भालों, छुरियों और कुल्हाड़ियों से मुसला हज़ारों कोल्ही अफराद इकट्ठे कर लिए। राणा महबूब अख्तर के मुताबिक ठाकुर लद्दू सिंह, लद्दू का बेटा उदय सिंह, सोढ़ा खिलजी, रूपलो कोली, शादी खान खोसो, कापरी खान खोसो, राजा खान खोसो और बहादुर खान खोसो उसी तहरीक मज़ाहमत के रूह रवां थे। कोली कबीले की 8000 लड़ाका जवान उसी जंग में शरीक थे, जिनके लीडर रूपलो कोली, माधु कोली और छतरू कोली थे। प्रेमी लिखते हैं कि रूपलो की क़यादत में कोलियों का ये लश्कर ऊँटों, घोड़ों और प्यादों पर मुश्तमिल था। वो कुम्हारी से अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे बुलंद करते रानीपुर की जानिब रवाना हुए। उन्होंने इलाके से रलियाँ रवायती सिंधी चादरें जमा की। वजह यह थी कि कर्नल टरविड ने अपनी कैंप के बाहर मजबूत पाल लगाई हुई थी। इरादा ये था कि बार पर रलियाँ बिछाकर फिर हमला किया जाए। 15 अप्रैल 1859 को हमला किया गया। अंग्रेज़ों की बेशुमार सिपाही मारे गए और कुछ फरार हो गए। टरविड एक खुफिया रास्ते से नगर पारकर की शुमाल में घोट पूरनवा में लद्दू मेंघवार के घर में एक बहुत बड़ी मिट्टी के बर्तन में जाकर छुप गए। वो जूते बनाते थे और खालों को मिट्टी के उसी बर्तन में गीला करने के लिए रखते थे। इस बर्तन से बहुत ज़्यादा बदबू उठती थी, इसलिए घर में आने वाले अफराद उस तरफ जाने से परहेज़ करते थे। कोली वहाँ पहुँचे, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन ताफुन की सबब उस बर्तन की जानिब नहीं गए। लद्दू ने हल्फ देकर अपनी जान छुड़ाई। अगली रात लद्दू ने एक तेज़ रफ्तार ऊँट पर टरविड को हैदराबाद रवाना किया। पारकरी फ़ौज ने मुख्तार कार ऑफिसर पर हमला करके ख़जाना लूट लिया। पुलिस के बागी सिपाही भी उनकी फ़ौज में शामिल हो गए। कचहरी को भी आग लगा दी गई। महकमा माल का रिकॉर्ड जला दिया गया। टेलीग्राफ की तार काटकर पोल गिरा दिए गए। गुजरात और सिंध की जानिब जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। ठाकुरों की नगर पारकर पर हुक्मरानी दोबारा कायम हो गई। प्रेमी का कहना है कि उस आरजी फतह के बाद ठाकुर और कोली ये समझ रहे थे कि उन्होंने मुकम्मल फतह हासिल कर ली है, लेकिन टरविड ने हैदराबाद पहुंचते ही कर्नल यूनुस की निगरानी में एक बड़ी फ़ौज तैयार करवाई और कराची से तोप खाना भी तलब कर लिया। मुकम्मल तैयारी के बाद वो मीरपुर खास, मिट्टी और इस्लामकोट फतह करते हुए वीरावा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने ठाकुर लद्दू सिंह की
लश्कर में शामिल राजपूत सिपाहियों से राब्ता किया और उन्हें जागीरवार माल व दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और नगर पारकर पर हमलावर हो गए। कोली सिपाह को दो तरफा हमला का सामना था। एक जानिब राजपूतों ने उन पर यूरश की तो दूसरी तरफ बरतानवी फौज जदीद हथियारों और तोपखाने से लैस उन पर हमला आवर हुए। उन्होंने रवायती असलाह तलवार, तीर, नेज़ों, भालों की मदद से काफ़ी देर तक अंग्रेज़ फौज का मुकाबला किया। सोढो कालची उस लड़ाई में मारे गए। प्रेमी का कहना कि लद्दू सिंह को कैद कर लिया गया और रानीपुर के राजा किरण सिंह बाल बच्चों समेत रूपलों की सरबराही में कारूंझर के पहाड़ी इलाके में जा छुपे। राणा किरण सिंह और रूपलों ने रूपोश होकर गोरिल्ला जंग जारी रखी। वो छुपकर दुश्मन पर हमला करते और कारूंझर पहाड़ की पनाह में चले जाते। टरविट ने तोपों की मदद से पारकर पर दोबारा कब्जा कर लिया। प्रेमी के मुताबिक उस जंग में 8,000 कोली जान से गए, बेशुमार घर उजड़ गए, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो गए। कारूंझर की 144 मरबा मील पर फैले पहाड़ी सिलसिले में राणा किरण सिंह और उनके अहले खाना जो रूपलों की निगरानी और पनाह में थे को टरविट आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लिहाजा ठाकुरों की मदद से रिश्वत और लालच के एवज लोग खरीदे गए। आगा न्याज मंगसी की तहकीक है कि जब अंग्रेज सरकार रूपलो कोली से शिकस्त खा गई तो उसने मकामी अफराद को पैसों की लालच देकर उनको इस्तेमाल किया। सारधरे मंदिर की पुजारी सेठ महावजी लोहाना और हंसपुरी बाऊ ने जासूसी करके रूपलो कोली को गिरफ्तार करवाया। हंसपुरी बाऊ ने मशवरा दिया कि कारूंझर के पहाड़ियों के अंदर कुओं की निगरानी की जाए। रूपलो और उनके साथी पानी हासिल करने ज़रूर वहां आएंगे। ये बात सबको भा गई और टरविट ने उन कुओं की तलाश के बाद अपने फौजी वहां मुकर्रर कर दिए। पगवा नामी कन्वेन पर रूपलो रोज़ाना रात को आते थे। वहीं फौजियों ने छुपकर उन्हें गिरफ्तार किया। टरविट ने रूपलो से उनके साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की बहुत कोशिश की। रूपलो से भी ये कहा गया कि वो अंग्रेज़ सरकार की अताअत करें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और इनाम व इकराम से भी नवाजा जाएगा, लेकिन रूपलो ने साफ इनकार कर दिया। उस पर रूपलो की अहलिया मीनावती को बुलाया गया कि वो अपने शोहर को समझाए। मीनावती भी अपने शरीक हयात की तरह बहादुर निकली। उन्होंने अपने शोहर से कहा कि रूपलो अपनी धरती से गद्दारी न करना, वरना लोग मुझे लहन तन करेंगे। अगर आप अपनी धरती पर अपनी जान कुर्बान करेंगे तो मैं अपने बहादुर शोहर की बीवी कहलाते हुए फ़ख्र महसूस करूंगी। साथियों की खबर देने से इनकार पर रूपलो पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। उनकी उंगलियों पर रुई लपेटकर उन्हें तेल में भिगोकर आग लगा दी गई, जिससे उनकी उंगलियां बुरी तरह झलस गई। आखिर थक हार कर टरविट ने रूपलो के मुस्तकबिल के बारे में अपने साथियों से राय तलब की। राजपूत सरदार लोहानो, जो कुछ अरसे कबल तक रूपलो के साथ थे, उन्हें मशवरा दिया कि रूपले को फिलफोर फांसी दी जाए। टरविट को उनकी तजवीज़ पसंद आई और उन्होंने बगैर मुकदमा चलाए रूपलो को सजाए मौत सुना दी और साथ देने वाले मेंघवार को पूरन व पंडित हंसपुरी को कारूंझर और लुबाना को कास्बों में जागीरें दी गई। 22 अगस्त 1859 को सख्त पहरे में नंगर पारकर के जुनूब मशरिकी इलाके में सुईगाम के मकाम पर भोरझरू नदी के किनारे केकर के दरख्त की एक डाल पर रूपलो को फांसी दी गई। अख्तर बलोच ने लिखा कि केकर की जिस दरख्त पर रूपलो को फांसी दी गई थी वो तो बाकी नहीं रहा, लेकिन वह पीलो के एक दरख्त ने जन्म ले लिया जो अब भी वहाँ मौजूद है। रूपलो कोली की मौत के बाद उनकी लाश गायब कर दी गई। उनकी वालिदा, बीवी और दीगर लाहकीन कुनरी चले गए, जो अब मीरपुर खास में है। पाकिस्तान बनने के बाद उनके पोते दोबारा
नंगर पारकर में मकीम हो गए। उनके परपोते कृष्णा कोहली उर्फ किशुबाई 12 मार्च 2018 को पाकिस्तान के पहले हिंदू दलित खातून सेनेटर मुंतखब हुई। नंगर पारकर में सियाहों और यात्रियों के लिए कारूंजर पहाड़ के दामन में रूपलो कोहली के नाम से एक रिजॉर्ट बनाया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने थरपारकर घूमा है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।